भाई तुझे पता है चाइना समुद्र के नीचे एक गजब की चीज बनाने वाला है। ऐसी भी कौन सी चीज बना रहा है भाई जो तू इतना हैरान हो रहा है? अबे चाइना समुद्र के अंदर दुनिया का पहला अंडर वाटर टेलीस्कोप बनाने जा रहा है, जिसका नाम ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। इसे शॉर्ट में वैज्ञानिकों ने ट्राइडेंट का नाम दिया है। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन इस टेलीस्कोप से करेंगे क्या वैज्ञानिक? समुद्र में जलपरियां देखेंगे क्या? अरे नहीं भाई, क्या बात कर रहा है? इसका यूज ना वैज्ञानिक एक ऐसे कण को खोजने के लिए करने वाले हैं जो इस ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है। ये कण हर सेकंड इस दुनिया के हर एक इंसान से, हर जानवर से और हर उस वस्तु से गुजर रहा है जो इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन ये फिर भी उनसे बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करता, और अगर करता भी है तो वो कंडीशन काफी ज्यादा रेयर होती है। मुझे पता है इसके लगभग 1000 पार्टिकल हर सेकंड हमारी बॉडी से गुजर रहे हैं, फिर भी हमें उनका एहसास नहीं होता, बिल्कुल भी पता नहीं चलता हमें। अच्छा वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन तू जिस पार्टिकल की बात कर रहा है उसका नाम तो बता दे पहले। भाई मैं जिस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ उसका नाम न्यूट्रिनो है। आमतौर पर घोष्ट पार्टिकल भी बोला जाता है, यानी एक टाइप से समझ सकते हैं कि एक भूतिया कण है। भाई भूतिया कण मतलब घोष्ट पार्टिकल से क्या मतलब है तेरा? अरे भाई जैसे कि मैंने तुझे बताया कि ये किसी भी दूसरे अदर ऑब्जेक्ट से बहुत कम इंटरेक्ट करता है, यानी उसके बहुत ज्यादा कम संपर्क में आता है, जिस वजह से क्या होता है कि इसका पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि इससे वैज्ञानिक घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं। और इस पर गहन रिसर्च करने के लिए ही वैज्ञानिक ये जबरदस्त अंडर वाटर टेलीस्कोप डिटेक्टर बना रहे हैं, और उनका लक्ष्य है कि वो इसे 2026 में शुरू करके 2030 तक पूरा कर लेंगे। लेकिन भाई पानी से भरे समुद्र में क्यों बनाना है? इससे धरती में जगह नहीं बची क्या? अरे भाई वैज्ञानिकों का कहना है कि वैसे तो ये कभी किसी दूसरे अदर ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये पानी या बर्फ से संपर्क करते हुए गुजरता है तब ये उनसे रियली इंटरेक्ट कर जाता है और म्यून नाम का एक बाई प्रोडक्ट बनाता है जो लाइट की जैसी चमक छोड़ता है, यानी एक फ्लैश लाइट छोड़ता है। और वैज्ञानिक इनसे बनने वाले पैटर्न पर स्टडी करके इस घोस्ट पार्टिकल का पता लगाने वाले हैं, तो इसलिए वैज्ञानिकों को समुद्र के अंदर ये बनाना पड़ रहा है। अच्छा तो ऐसी बात है। वैसे भाई इतना खास क्यों है ये न्यूट्रिनो? भाई ये दुनिया में लाइट यानी फोटोन के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पार्टिकल, जो बिल्कुल उसी की जैसी खूबियां भी रखता है। कैसी खूबियां भाई? लाइट तो दिखती है, ये तो दिखता भी नहीं है भाई। जैसे फोटोन यानी लाइट का बिल्कुल भी वजन नहीं होता, वो पूरी तरह से मासलेस होती है, और यही वजह भी है कि लाइट की स्पीड ही सबसे फास्ट है दुनिया में। बात क्या है कि जो ये न्यूट्रिनो है ये भी लगभग मासलेस होता है। मेरा मतलब है कि इसका वेट भी लगभग 0 के करीबन ही होता है, पर पूरी तरह 0 नहीं होता है, जिस वजह से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसकी स्पीड भी लाइट की स्पीड के आसपास ही होती है, लेकिन फोटोन की जो स्पीड है वो नंबर 1 पर ही रहेगी। भाई वैसे वैज्ञानिकों को कब पता चला कि न्यूट्रिनो नाम का भी कोई पार्टिकल है दुनिया में? भाई इसे वैज्ञानिकों ने 1956 में एक परमाणु रिएक्टर से बाहर निकलते हुए खोजा था। मतलब भाई हम ये मान सकते हैं कि ये दुनिया में दूसरा सबसे तेज और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कण है फोटोन के बाद। हाँ ये हुई ना बात, तू बिल्कुल अब सही समझा। वैसे भाई जब ये न्यूट्रिनो दिखता ही नहीं है, इतना फास्ट है, तो इसके बारे में जानने ही क्यों है? इसका फायदा ही क्या है? भाई हम आम लोगों के लिए तो मायने नहीं रखते, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए काफी ज्यादा मायने रखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पर स्टडी करने से ब्रह्मांड को लेकर कई और गुत्थियां भी सुलझ सकती है, जैसे कई अरबों प्रकाश वर्ष दूर तारों पर हुए विस्फोटों का पता चल सकता है, और साथ ही साथ नए कणों के ओरिजिन का भी पता चल सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से वैज्ञानिक इस न्यूट्रिनो के पीछे लगे। भाई इतना बहुत है फिलहाल, मजा आ गया, जानकारी बहुत बढ़िया बताई तूने। एक बात और बता दूं तुझे कि अभी तक का जो दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर है वो अंटार्कटिका के एमंडसेन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन पर मौजूद है।